हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 5th की इंग्लिश की बुक है मेरे पास। हम 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी आपको, और भी सब्जेक्ट के सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग क्लासेस के अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कारवा की बुक है मेरे पास, आप स्क्रीन पर कवर पेज भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टोरी समझते हैं। चैप्टर का नेम है द मीनिंग ऑफ लव, प्यार का मतलब। इन अ बिग शेडी ट्री लिव्ड अ मामा एंड पापा, a bird with their small little bird. Every day they would feed and take care of the baby bird till it grew up to go on its first flight. देखिए, एक बड़े से छायादार पेड़ पर एक माँ और पिता पक्षी अपने छोटे से पक्षी के साथ में रहते थे। यानी एक छोटा पक्षी रहता था, उसके माँ पापा रहते थे, उनके साथ में वो एक बड़े छायादार पेड़ पर रहता था। वह हर रोज़ उस बच्चे के लिए खाना खिलाने के लिए उसको खाना खिलाते, उस छोटे से पक्षी की, छोटे से बच्चे की देखभाल करते। तो छोटा पक्षी था, उसकी वो माता पिता उसकी देखभाल करते, उसको खाना खिलाते, और जब तक कि वह बड़ा होकर अपनी पहली उड़ान भरने लायक नहीं हो गया, तब तक वो उसकी देखभाल उस टाइम पर कर रहे थे। Today we will teach you how to fly, then you can go and see the world, पापा बर्ड said। तो पापा बर्ड यानी कि उस पक्षी के पापा ने कहा कि आज हम तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे उड़ा जाता है, और ये सीखने के बाद तुम जाना और दुनिया को देखना। यू कैन गो एंड सी द वर्ल्ड, और दुनिया को देखना। बट वेट टिल वी गेट सम फूड फॉर ऑल ऑफ अस, सैड मामा बर्ड सॉफ्टली। तो उस पक्षी की माँ ने कहा कि अभी नहीं, अभी पहले हम सबके लिए खाना लेकर आते हैं, उसके बाद तुम उड़ जाना। द बेबी बर्ड sat in the nest waiting the excitement for its first flight. Suddenly a shadow fell on him. He looked up and saw a huge bird staring at him. अब देखिए, जो छोटा बेबी पक्षी था वो इंतज़ार कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था, एक्साइटेड था कि आज उसकी पहली उड़ान वो भरने वाला था। तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, और अचानक ही एक बड़ा सा पक्षी वहाँ पर आ जाता है, उस घोंसले में आ जाता है। और ही लुक्ड अप एंड सा, जब उस पक्षी ने ऊपर की तरफ देखा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पक्षी है जो वहाँ पर बैठा हुआ है। हु आर यू, आज द बेबी बर्ड, उस छोटे से बर्ड ने कहा कि तुम कौन हो। आई एम एन ईगल, तो वो बताता है, जो बड़ा पक्षी है वो बताता है कि मैं बाज हूँ। सैड द बिग बर्ड इन द ग्लव वॉइस, तेज आवाज में बताता है वो, जो बड़ा पक्षी आकर बैठा हुआ था वो बताता है कि मैं बाज हूँ। ओ हेलो ईगर अंकल, माई पापा एंड मामा आर नॉट एट होम। अब वो छोटा सा पक्षी कहता है कि हेलो बाज अंकल, मेरे मम्मी पापा यहाँ घर पर नहीं हैं। दे हैव गॉन टू गेट फूड फॉर अस एंड आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू टीच मी हाउ टू फ्लाई। तो वो फिर आगे छोटा सा बर्ड बताता है कि वो मेरे लिए खाना लेने के लिए गए हैं, और उसके बाद वो मुझे सिखाएंगे कि कैसे उड़ा जाता है। उस छोटे से पक्षी ने एक्साइटमेंट में कहा। यू प्लीज़ वेट, दे विल बी रिटर्निंग एनी मोमेंट नाउ। तो छोटे से पक्षी ने फिर आगे कहा कि तुम थोड़ा सा वेट कर लो, मेरे मम्मी पापा वापस आते ही होंगे। आई हैव नॉट कम टू मीट दैम। तो वो जो बाज है वो कहता है कि मैं उनसे मिलने थोड़ी आया हूँ, मैं उनसे मिलने नहीं आया हूँ। आई हैव कम ईट यू बिकॉज आई एम हंग्री, सैड द ईगल। अब उस ईगल ने कहा कि मैं उनसे मिलने थोड़ी आया हूँ, मैं तो भूखा हूँ, और मैं भूखा हूँ, मैं तो खाने के लिए आया हूँ। वाई डू यू वॉन्ट टू ईट मी। अब वो छोटा सा पक्षी कहता है कि तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो। तो छोटा पक्षी था, वो कह रहा है कि अब तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो। आई एम नॉट फूड, मैं कोई खाना थोड़ी हूँ। यू वेट, तुम इंतज़ार करो। ईगल अंकल एंड शेयर द फूड माई पापा एंड मामा विल ब्रिंग, सैड द बेबी बर्ड। अब उस छोटे से पक्षी ने कहा कि मैं कोई खाना थोड़ी हूँ, मेरे मम्मी पापा तो खाना लेने गए हैं, तो हम सब उसमें से शेयर कर लेंगे, तुम थोड़ा सा वेट कर लो। हम जो खाना मेरे मम्मी पापा लेके आएंगे, हम सब उसमें से खा लेंगे। ईगल हैव ऑलवेज ईटन अदर स्मॉलर बर्ड्स। अब जो वो ईगल था उसने कहा
कि मैं छोटे छोटे बर्ड्स को खाता हूँ, सो आई एम गोइंग टू ईट यू टू, तो मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। डोंट टॉक टू मी मच, मुझसे ज़्यादा बातें मत करो। लेट मी ईट यू इन पीस, और मुझे शांति से खुद को खाने दो। ओके ईगल अंकल, अब वो छोटा सा पक्षी कहता है, ठीक है बाज अंकल, आई वॉन्ट स्टॉप यू बट फर्स्ट लेट मी किस यू टू फॉरगिव you the way my mama does to forgive me mischiefs. So saying, the baby bird kissed the eagle near the left eyes. तो वो आगे जो छोटा सा पक्षी है वो कहता है, ठीक है चील चाचा, ठीक है चील चाचा, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन पहले मुझे आपको किस करने दो ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर सकूं, क्योंकि मेरी जो माँ है वो मेरी शरारत को माफ़ कर देती है, क्योंकि जब मैं कोई शरारत करता हूँ तो जो मेरी मदर है वो मुझे माफ़ कर देती है। तो ये कहते हुए उस छोटे से पक्षी ने उस चील की आंखों को किस किया, उस चील की आंखों पर किस किया। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 27 पर। दैट फेल्ट नाइस, डोंट इट ऑन द अदर साइड टू, सेड द ईगल। तो अब जो वो बाज है, जो चील है, वो कहती है कि ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब मेरी दूसरी आइज़ पर भी किस करो। द बेबी बर्ड ऑब्लाइज्ड। तो वो जो छोटा सा पक्षी था वो उसने फिर से किस किया। हे दिस इज़ नाइस, आई नेवर न्यू यू कुड ऑल्सो लव अनदर बीइंग, कम हेयर बेबी बर्ड एंड लेट मी थैंक यू फॉर showing me the meaning of love, said hug the baby bird। अब जो वो चील है वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से प्यार को जताया जाता है, इधर मेरे पास आओ। छोटे बर्ड से कहती है कि मेरे पास आओ और मुझे बोलो, और उसको धन्यवाद भी बोला। कम हेयर बेबी बर्ड एंड लेट मी थैंक यू फॉर शोइंग मी द मीनिंग ऑफ लव। तो वो जो चील है वो कहती है, छोटे से बर्ड से कहती है कि इधर मेरे पास आओ, मुझे ये लेसन सिखाने के लिए कि जो लव होता है वो प्यार दिखाने के लिए। हगिंग द बेबी बर्ड, उस छोटे से बच्चे को उसने अपने गले लगा लिया। वो जो चील थी उस छोटे से पक्षी को उसने अपने गले लगा दिया। वेरी सून द पापा एंड मामा बर्ड रिटर्न होम टू फाइंड ए गेस्ट फॉर लंच। तो वो जल्दी ही द पापा एंड मम्मा बर्ड रिटर्न होम टू फाइंड अ गेस्ट फॉर लंच। तो जो उसके मम्मी पापा थे जो खाना लेने के लिए गए हुए थे वो वापस घर आ जाते हैं और फिर वो साथ में उस मेहमान के साथ में खाना खाते हैं। तो ये चील ने सीखा था कि किस तरीके से जो लव है उसका क्या मतलब है, वो छोटे से पक्षी से सीखा था। और यहाँ पर हो गया है चैप्टर कंप्लीट। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द बिग बर्ड वाज पिकॉक, ईगल, डव। तो जो टिक है यहाँ पर टिक करना है आपको ईगल। जो बड़ा बर्ड था वो कौन था, वो ईगल थी। 2 पर देखिए, द लव ऑफ बेबी बर्ड टर्न द ईगल टू इट फ्रेंड पर टिक कर लीजिए। ईगल थैंक द लिटिल बेबी बर्ड फॉर शोइंग इन द मीनिंग ऑफ लव। तो आपको बी वाले पे टिक करना है। इसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर लीजिए। पेज नंबर 28 पर आ जाइए। आंसर द फॉलोइंग है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए, द बेबी बर्ड वेटेड फॉर हीज मदर एंड फादर। व्हाट वाज द बेबी बर्ड वेटिंग फॉर। तो जो बेबी बर्ड था वो किस लिए वेट कर रहा था, द बेबी किसका वेट कर रहा था, तो वो जो बेबी बर्ड था वो अपनी मदर फादर का वेट कर रहा था। 2 वाला आंसर मैंने नीचे की तरफ लिख दिया, आप नीचे से नोट कर लीजिएगा, लाइन काफ़ी छोटी थी इसलिए मैंने नीचे की तरफ फिल किया है ब्लू बॉर्डर से, तो आप वहाँ से फिल कर लीजिएगा। 3 वाला है, 3 वाला मैंने वहीं पर ही आंसर नोट कर दिया, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैचिंग काम को कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, ग्रामर है 29 पर। तो मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिया है, आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ में हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इसके बाद इस वीडियो के बाद अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। और वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी स्टडी कर पाएँ और चैप्टर को समझ पाएँ। बुक वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, नोटबुक में आप अपने वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लीजिएगा।